एवं पशुपालन मंत्री ने की ताजपोशी समारोह में शिरकत, नई योजनाओं के बारे में दी जानकारी। एडवोकेट कश्मीर सिंह मल्ली बने चेयरमैन, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा का संभाला पद। बैंक कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग लगने से हुआ लाखों का सामान जलकर राख। गुरु नानकपुरा में हुआ बड़ा हादसा, ऑटो की टक्कर से टूटा फाटक, फाटक टूटने से लोगों की हुई परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की बड़ी खबरों का। अपनी मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। बता दें, फरीदाबाद में 1000 से ज्यादा आशा वर्करों अपनी गिरफ्तारी दी है। आशा वर्करों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से अपनी मांगों के लिए वो हड़ताल पर बैठी हैं, जिसे सरकार सुनने को राजी नहीं है। इसी बीच हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब किसी भी मंत्री की तरफ से कोई बातचीत करने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो थाने में बैठी रहेंगी। आशा वर्करों का कहना है कि हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और कुछ दिन पहले ही पंचकुला में बैठे उच्च अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी, लेकिन अब तक कोई मांग नहीं पूरी हुई। जो हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर हैं वो आक्रोश में हैं, इसलिए आज जेल भरो किया जा रहा है। हमने भी कह दिया, जब 28 तारीख को हम गए थे पंचकुला कूच करने के लिए, तो पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने आशाओं को गिरफ्तार करा था, बसों में बैठाया था। तो आज खुद ही आशाएं आ गई हैं गिरफ्तार होने के लिए। कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी 4 दिन पहले ही वीरवार को हमें बुलाया गया था, अधिकारियों ने बुलवाया। हमारे जो एमडी हैं वहाँ पंचकुला में हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि आपसे भी, जो खुल्लर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं मंत्री साहब के, उनसे आप लोगों की बातचीत की जाएगी। पर अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, और आज जब तक हमें मंत्री साहब की तरफ से कोई बुलावा नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे। हमारे पास मैसेज नहीं है। उन्होंने एचएन साहब ने बुलाया था, पर वहाँ पे कोई सकारात्मक। खबर फरीदाबाद से है, जहां पथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने क्षेत्र के 8.5 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत के साथ विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द विधानसभा क्षेत्र की सभी टूटी हुई सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी। देखो जी, ये रोड केवल खंदावलिया भनकपुर के लिए नहीं है, इससे अड़ोस पड़ोस के कई गांवों की कनेक्टिविटी जुड़ती है और इसकी बहुत बुरी हालत थी, जिसका शिलान्यास आज विधायक जी ने किया। ये जो हमारे 10, 15, 20 किलोमीटर के नज़दीक करके तकरीबन गांव हैं, यहाँ से आना जाना शहर के लिए उनके, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और ये रोड पक्का हो जाएगा तो मतलब और शहर की नज़दीकी। देखिए, सीकरी से हरपला और सीकरी से मोहला के लोगों को इस रोड के टूटे होने की वजह से बहुत परेशानी होती थी। आज नैनपाल जी ने इसका नारियल फोड़कर उद्घाटन किया है। निश्चित ही इस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री लगी हुई, इनको बहुत फ़ायदा होगा। हरफला गांव के जो लोग डेली आवागमन करते थे, नौकरी करते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी, उनको फ़ायदा होगा। मोहल्ला के भी सब लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक मुहिम चली हुई है कि जितनी भी रोड्स हैं उनको बनाया जाए। तो आज नैनपाल जी के विधायक होने के नाते मैं अपने हरफला और सीकरी में इनका स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि 2023 का वर्ष हमारे लिए विकास का वर्ष होगा, क्योंकि 23 में ही हमारे कोरोना से हमें मुक्ति मिली। और आए दिन आप देख रहे हो, कहीं 2 करोड़, कहीं 4 करोड़ की सड़कों के उद्घाटन हम कर रहे हैं। और जो सड़कें शुरू हो जाती हैं तब हम जाकर उद्घाटन करते हैं, काम शुरू हो जाता है। और आज हमने बनकपुर से खंदावली का और 1 करोड़ 17 लाख रुपए का, और आज ये तुम्हारा हरफला के लिए जो सीकरी से रोड जाता है और मोहला के लिए जाता है, आज इन 2 रोडों का लगभग 5-5.25 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ 9 लाख रुपए से हरफला तक और लगभग 2 करोड़ रुपए का उससे आगे मोहला तक। तो इस तरीके से, और अभी हम जब जा रहे हैं हरफली से सैराला तक का भी एक रोड है जो पलवल डिवीजन में पड़ता है। इस तरह लगभग 8 करोड़ रुपए का उद्घाटन आज हमने किए हैं। और मैं समझता हूँ 15 से 20 साल पीछे जिन लोगों ने इन पर काम नहीं किया, और अगर काम करते थे इनकी ये नौबत नहीं होती। जैसे अभी माननीय नरेंद्र गुप्ता जी ने ये हमारे 5 करोड़ रुपए की सौगात मेरे प्रथा क्षेत्र को दी है। ये दोनों रोड हरफला से जो सीकरी और मोहला के लिए रास्ते हैं, उनको सीमेंटेड बनाने का कार्य किया है। और अब केवल रोड नहीं बना रहे, रोडों की बाइंडिंग हो रही है, रोड चौड़े हो रहे हैं, और जहाँ सीमेंटेड रोड की जरूरत है वहाँ सीमेंटेड रोड बनाए जा रहे हैं। तो आज ये लगभग 5.25 करोड़ रुपये से सीमेंटेड रोड बनाया जाएगा, जिसको माननीय
पिछले दिनों फरीदाबाद के यमुना किनारे डूबे क्षेत्र में बसे सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए। ये सभी लोग 3 गांवों के क्षेत्र में पिछले कई सालों से बसे हुए हैं, जिन्हें माफियाओं ने किसानों से खरीदकर छोटे प्लॉट देकर गरीब लोगों को बेच दिया। अब वहीं प्रशासन ने इन्हें खाली करने के आदेश देते हुए नोटिस चस्पा किया है। इसके बाद लगभग 15,000 लोगों को अपना आशियाना छीन जाने का डर सता रहा है और लोगों में इस वजह से दहशत का माहौल है। नोटिस आया जो सभी मकान खाली करो, शिपिंग के लिए पार्ट 3 नोटिस है जो घर खाली करने के लिए। घर की पानी आता है ना, ऐसा कभी नहीं। ऐसे 20 साल से आबादी रहे हैं। 50,000 गरीब आदमी 2 पैसे बचा के कमा के किस तरह से कमा के घर बनाया है। क्या करेंगे? सरकार से यही है, जो गरीब आदमी को बसाओ, उजारो मत। सरकार से यही अनुरोध है। अगर हेल्प भी सरकार से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम वैसे गरीब आदमी को बसाने का सरकार वो करे। हम लोग जाएंगे कहाँ? सर घर की गांव की भी सब कुछ बेच बाच के यहीं अपने बच्चों को पाल रहे हैं हम लोग। वैसे भी मर जाएंगे, फिर हम लोग जी के क्या करेंगे? कुछ फरीदाबाद में रिश्वत लेकर म्यूटेशन चढ़ाने वाले पटवारी को डीसी विक्रम सिंह यादव ने सस्पेंड कर दिया। साथ ही पटवारी के आदेश पर पत्रकारों के साथ मारपीट करने के भी गंभीर आरोप लगाए। बता दें, रिश्वतखोरी करते समय मारपीट की वीडियो बनाई गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पटवारी ने अपने गुर्गों सहित पत्रकारों पर हमला किया। डीसी विक्रम सिंह यादव ने मामले में संज्ञान लेते हुए निलंबित कर दिया। पहले से ही बल्कि रिव्यू मीटिंग हम हर महीने लेते आए हैं, तो उसमें कुछ जगह कुछ समस्या लोगों की देखने में मिली है। तो साथ ही सभी एसडीएम्स को भी, सभी तहसीलदार को भी मैंने कहा है कि जो भी काम है पेंडिंग किसी का ना रहे। तो इसी के चलते ही विजिट्स जो रहती हैं, तो मैंने पटवार खाने का भी विजिट करा था, तो उसमें कुछ खामियां सामने आई थी। तो 2 पटवारियों की उसमें डिपार्टमेंटल खोली है। इसके अलावा 1-2 पटवारी की शिकायत सामने आई थी स्पेसिफिक, तो उसमें वो होशियारपुर रोड पर धर्मकोट मोहल्ले के पास उस समय हंगामा हुआ जब एक ट्रक बिजली के पोल से जाकर टकरा गया। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रक चालक को पकड़कर मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे फगवाड़ा के जिला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आया जी, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟੈਟ ਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੱਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੰਭਾ पे ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾਲ मोटरसाइकिल। जालंधर के गुरु नानकपुरा में बड़ा हादसा हुआ था। तेज रफ्तार से आ रही ऑटो की टक्कर से फाटक भी टूटा, जिसकी वजह से वहां पर जाम लगा हुआ था। हालांकि फाटक को रिपेयर करने के लिए रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि फाटक टूटने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई दुकानों पर जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा रास्ता लोगों को चुनना पड़ा। ये गेट बंद कर रहा था मैं 9:42 गुरु नानकपुरा फाटक को, तो एक ही रिक्शा आया, तो उसने जोर से टक्कर मार दी। टक्कर मारने का कारण दूसरी तरफ का वो किटी चौक का वो टूट गया। मैं बंद कर रहा था, तो उसने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की, जैसे टक्कर में करने की। जालंधर के बैंक कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में एक कमरे में आग लग गई, जिस वजह से कमरे में पड़ा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ठीक है जी, तो मैं घर आया, अग लगी हुई सी ते वाइफ कहते कि कोई टाका जिहा पिया ते धमाका जिहड़ा शॉर्ट सर्किट होया। फिर उस तो बाद लाइट चली गई, फिर अग लगी। मैं तो मेरी वाइफ मैं कल्ली सी। सर सानू तला आई 7:35 ते कि बैंक कॉलोनी घर दे विच अग लगी है। असीं तुरंत 2 गड्डियां कढ के अग वाली जगह ते पहुंच के अग दे काबू पा लिया। अग तां काफी सीगी, पानी पूनी चला के असी अग बुझा के। मालक कहते शॉर्ट सर्किट होया है, ये तो वही दस। सर रस्ते ट्रैफिक की दिक्कत है,
ਸਾਡਾ ਸਾਇਰਨ ਵੀ ਵੱਜਦਾ। पंजाब सरकार ने बीते समय पहले चेयरमैनों की नियुक्ति में फगवाड़ा से एडवोकेट कश्मीर सिंह मल्ली को चेयरमैन बनाने की घोषणा की थी, पर लंबे अंतराल तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आया और अब कुछ ही दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद अब एडवोकेट कश्मीर सिंह मल्ली की चेयरमैन की पद पर नियुक्ति की गई। इस मौके पर लोकल बॉडी मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ NRI कुलदीप सिंह धालीवाल मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल जी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 15.5 ਏਕੜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हल्का बालाचोर जिला शहीद भगत सिंह नगर के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की कमियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला शहीद भगत सिंह नगर में आम आदमी पार्टी बिना पतवार के समुद्र में डूब रही है और बालाचोर हल्के में आपके विधायक संतोष कटारिया कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दलों के सरपंचों और कार्यकर्ताओं को आप में शामिल होने के लिए डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला की गल है कि मसले चक्के क्यों चल रहे हैं, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੜਾ ਚੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੰਗੂ ਪਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਚੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ समराला के नवनियुक्त चेयरमैन मेजर सिंह बालिया को ताजपोशी समारोह में कृषि और पशुपालन मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह की ओर से फसल विविधीकरण के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनके परिणाम जल्द ही आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की जगह बासमती और मूंगफली, मक्का और गन्ने की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को ध्यान मूंगफली और अन्य फसलों की ओर आकर्षित करने के लिए समय समय पर सब्सिडी भी दी जा रही है। मेरा नाम मेजर सिंह, पिंड बालियों। मैं सीनियर लीडरशिप का अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान साहब ते मेरा पुत नाल मेरा MLA जगतार सिंह दियालपुरा सारा बहुत धन्यवाद करदा। मेरा खुबिया साहब का सारा धन्यवाद करदा जिन्होंने मैनू ये मतलब आ मौका दिता जी चेयरमैन का। और मैं सारे यकीन दिवाऊँ भी ये काम पूरा तनदेही ना करांगे, जिमें असीं पार्टी वास्ते काम कीता है उवें असीं ऐसे दफ्तर च बह के काम। फिलहाल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।